आप सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स ज्ञान कॉर्नर पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि यदि आपसे PFMS पोर्टल पर कोई एक्सपेंडिचर गलत बन गया है और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, या फिर आपका जो PPA है वो एक्सपायर हो गया है और आपकी लिमिट भी कट गई है और आप उस लिमिट को अपने अकाउंट में वापस लाना चाहते हैं, या फिर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो अप्रूव नहीं हो रहा है और बार बार अप्रूव करने पर लिख कर आ रहा है क्रेडिट बैंक डिटेल्स इज नॉट सेव्ड प्रॉपर्ली। तो इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही है कि आपको अपना बनाया हुआ एक्सपेंडिचर डिलीट करना होगा, और वही इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने एक्सपेंडिचर को डिलीट कर सकते हैं या रिवर्सल कर सकते हैं और अपनी कटी हुई लिमिट को अपने अकाउंट में वापस से ऐड कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और इस टीचर्स ज्ञान कॉर्नर यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर इस तरह की समस्याओं का समाधान लगातार आपको मिलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि कैसे आप इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के लिए आपको डाटा अप्रूवर की आईडी का यूजर नेम और पासवर्ड यहां डालना होगा। तो चलिए मैं डाल देता हूं। ये मैं डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन कर चुका हूं। आप देखिए लेफ्ट साइड में फिर से देखेंगे आप बहुत से टैब यहां पर बने हुए, जिनमें सबसे यहां पर नीचे जाना है, यहां पर है एक्सपेंडिचर का एक टैब। आप यहां पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहां पर आप मैनेज पर क्लिक करें। जैसे आप मैनेज पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का होम पेज खुलकर आपके सामने आ जाता है। तो यहां पर सबसे पहले आप अपनी स्कीम को सिलेक्ट करें, जो कि आपकी UP 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन। यहां पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट नंबर अपने आप सिलेक्ट होकर आ जाता है। तो सर्च पर क्लिक करें। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा जितने भी एक्सपेंडिचर बनाए गए हैं जो डाटा अप्रूवर की आईडी से अप्रूव भी हो चुके हैं, वो एक टेबल में आपको सब दिखाई दे जाएगा। और लेफ्ट साइड में आप देखिए तो जितने भी आपने एक्सपेंडिचर बनाए हैं सबके लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर यहां पर आपको दिखाई देंगे। तो जिस भी एक्सपेंडिचर को जो कि आपसे गलत बन गया है या आप उसे डिलीट करना चाहते हैं या किसी भी समस्या के कारण आप उसको वहां से डिलीट करते हुए उसकी धनराशि को अपने अकाउंट में वापस लेना चाहते हैं, तो आप उसके लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर पर क्लिक करें। तो मैं चलिए क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर पर क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरह का पेज खुलकर सामने आता है, जहां पर आपके एक्सपेंडिचर की पूरी डिटेल आपके सामने खुलकर आ जाती है। तो सबसे नीचे आप स्क्रॉल करके देखिए। सबसे पहले देखिए यहां पर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके पहुंचते हैं तो यहां देखिए रिवर्सल का एक बटन है। तो आप जिस एक्सपेंडिचर के को डिलीट करना चाहते हैं और रिवर्सल करना चाहते हैं तो आप यहां पर सबसे पहले रिवर्सल पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने एक रिमार्क बॉक्स खुलकर सामने आ जाता है। तो आप देखिए प्लीज एंटर रिमार्क। यहां पर आप टाइप करेंगे रॉन्ग एंट्री। तो चलिए मैं टाइप कर देता हूं। आपको यहां टाइप करना है रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री के बाद नीचे लिखा है प्लीज सिलेक्ट रिवर्सल डेट। तो जिस डेट में आप ये एक्सपेंडिचर रिवर्सल कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो आप वो डेट सिलेक्ट कर ले। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां देखिए क्रिएट का एक बटन है, आप यहां क्लिक करें। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर सामने आता है, जहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है रिवर्सल इज नॉट अवेलेबल फॉर ई पेमेंट एज ऑफ नाउ। आपको बताना चाहूंगा इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने कोई एक्सपेंडिचर जो बनाया था, जिसे डाटा अप्रूवर ने अपनी आईडी से अप्रूव भी कर दिया और आपने उसका PPA जनरेट कर लिया है, PPA निकाल लिया है और PPA की एक्सपायरी डेट जैसा कि आप देख सकते हैं दिखाई देने लगी है, तो इस केस में आप अपने एक्सपेंडिचर को डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप अपने एक्सपेंडिचर पर रिवर्सल नहीं लगा सकते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा एक्सपेंडिचर आप रिवर्सल कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि यदि डाटा ऑपरेटर ने कोई एक्सपेंडिचर बनाया है और डाटा अप्रूवर ने उस एक्सपेंडिचर को अप्रूव तो कर दिया, लेकिन वो एक्सपेंडिचर अप्रूव करने के बाद अभी तक आपने PPA के बटन पर क्लिक नहीं किया है, उसका PPA जनरेट
नहीं किया है, केवल उसी एक्सपेंडिचर को आप रिवर्सल डाल सकते हैं, उसी एक्सपेंडिचर को आप डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपने पीपीए जनरेट कर लिया है तो आप उसको रिवर्सल नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते। और यदि पीपीए जैसे आपका बन गया है, आप जानते हैं कि उसको एक्सपायर होने की डेट आपके पास 10 दिन की होती है, तो उस केस में आपको 10 दिन तक इंतजार करना होगा। सबसे पहले वो पीपीए एक्सपायर होगा और आपको फिर यहां बताना चाहूंगा कि जैसे ही वो पीपीए एक्सपायर हो जाएगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसकी धनराशि 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली आपके पीएमएस के अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर होकर वापस आ जाती है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस समस्या का समाधान अच्छे से जान गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें और अपने साथियों की मदद के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।